में 10,000 राजा लगे हैं लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। और जब धनुष नहीं हिला तो महाराज जनक खड़े हो गए और खड़े होकर के बात कहने लगे। कि अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, मैं खुले तौर से कहता हूँ पृथ्वी पर कोई देश के राजा गणों अपने आप को बहादुर कहते हो, कैसे हो बहादुर? धनुष तोड़ने की बात हिला भी नहीं पाए, बलवान कहते हो, बलवान कहते हो। अब समझ लिया नहीं, अगर ख्याल ऐसा होता तो ये मैं प्रतिज्ञा नहीं करता। बोले हैं महाराज जनक खड़े होकर के, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। गर ख्याल ऐसा होता, गर ख्याल ऐसा होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, और मैं करता नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती। महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू लेकर के वो ही बात सोच रहे हैं। दादाजी कौन सी? जो सोच के प्रतिज्ञा की थी। एक लोभ के कारण लोभ आया था जनक को कि मैं ब्रह्म के दर्शन मुझे होंगे, धनुष का खंडन होगा। ये लोभ था माताओं, और लोभाए विनाश है कारभम, जहाँ लोभ आ जाता है वहां विनाश होता है। महाराज जनक को ये लोभ था कि जब धनुष का खंडन होगा तो मुझे ब्रह्म के दर्शन होंगे, लेकिन वो आशा अधूरी रही। एक बात और कही है महाराज जनक ने, उठ उठ कर प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, और मेरी बेटी सीता का विवाह लिखा नहीं विश्व विधाता। कहा कि तजौआस निज निज गृह जाऊ, और लिखा नहीं विधि वैदेही विवाह। एक बात कही है लला कन्हैया के कुंवारी लली रही, हम फिरता पैज धनुष की। आपको बहादुर कहते हो, शर्म आती है तुम लोगों का चेहरा देखते हुए चले जाओ, खाली कर दो मेरा भवन, मुझे कुछ सुहाता नहीं है। मैंने अपने लोभ के आगे अपनी बेटी सीता का जीवन बर्बाद कर दिया, और जब सीता की तरफ देखा है तो जनक रोने लगे। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी वो हाथ नहीं देखे जाते। ए सीता, जिस मांग में सिंदूर भरना था वो मांग नहीं देखी जाती। मैं दुनिया का ऐसा पहला बाप हूँ जो अपनी बेटी का जीवन दांव पे लगा दिया। नहीं, जिन हाथों में मेहंदी रचनी थी वो हाथ नहीं देखे जाते।
जनक का विलाप, जनक रो रो के कह रहे हैं, जिन पैर में बिछुआ तब ना था, वो पैर नहीं देखे जाते। तुम्हारी लली रही प्रताप धन धन हमारी हंसी भाई, हमारी हंसी भाई प्रताप धन आज लोगों इतने जब कठोर शब्द कहे हैं तो